हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? नंबर सिस्टम की सीरीज़ चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी एक सब टॉपिक उठाया था नंबर सिस्टम का। इस जो डिविजिबिलिटी का सब टॉपिक आप लोग देख रहे हो ना, इसमें मैंने एक डिस्कशन का पार्ट छोड़ दिया था आपके लिए। और वो डिस्कशन पार्ट ये था कि किसी भी नंबर पे अगर हम लोग बातचीत करते, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 21 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो 21 की डिविजिबिलिटी इट्स वेरी क्लियर कि 7 3 21। तो एक नंबर जो 7 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है, साथ ही साथ उसमें अंकों का योग सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होता है, यानी 3 से डिविजिबल होता है। तो कोई नंबर अगर 7 से डिविजिबल हो एज वेल एज 3 से भी डिविजिबल हो, तो हम कहेंगे वो 7 3 21 से डिविजिबल होता है। अब इसके लिए एक बात रह गई थी, वो क्या थी कि भाई 7 की डिविजिबिलिटी तो हमको नहीं पता। मैंने जो 11 वाला पिछले वीडियो में जो 11 के लिए जुगाड़ बताया, वो 7 में भी सेम रूल पे एप्लीकेबल होता है। अब इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लें। 7 13 17 और 19 इनकी डिविजिबिलिटी का रूल है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, बस इसीलिए बताऊंगा। प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इतना बड़ा रूल है, इसको अप्लाई करने पे बड़ी डिजिट्स पे फ़ायदा नहीं मिलता है। हाँ, छोटी डिजिट्स पर आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो और वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 7 3 21। जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा प्लस 3 से डिविजिबल होगा। फिर मैंने क्या कहा, 7 की डिविजिबिलिटी पता नहीं, खैर यहाँ पे बना तो सकते हैं ना हम लोग। अगर पता होती तो क्या कहते हैं, 7 3 7 और 3 से दोनों से जो नंबर डिविजिबल होंगे वो नंबर 21 से डायरेक्टली डिविजिबल होंगे। अब अगली बात कर लीजिए, जैसे 24 पर एक मामला लटका था कि है ना, 24 पे हम लोग कई तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 24 को हम लोग कई तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 24 का जो ब्रेकिंग पार्ट है उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई 24 है तो 2 × 12 12 दूनी 24, या 6 4 24, या 8 3 24। अब इसमें हम 24 की डिविजिबिलिटी को किस लिहाज से देखें, किस नज़रिए से देखें, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो दो फैक्टर्स हम लोग करते हैं, 2 और 12 नहीं होगा, 6 और 4 नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स होने चाहिए, ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और अगर इनमें देखा जाए तो को प्राइम नंबर ये नहीं है। अब को प्राइम नंबर क्या होगा, मैंने नंबर्स पे जो वीडियो बनाया है उस नंबर से पहले वीडियो में पूरी बात क्लियर की हुई है। नंबर्स के वीडियो मैंने आपको जिन नंबर्स को लिखवाया है उसमें बताया को प्राइम नंबर्स क्या हैं, जिनमें एक कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 12 में 2 कॉमन फैक्टर है, 6 और 4 में भी 2 कॉमन फैक्टर है। लेकिन 8 और 3 अगर इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए हम 24 की डिविजिबिलिटी को क्या कहेंगे कि वो नंबर जो 8 से डिविजिबल हो, यानी लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं, या 000 हो लास्ट में, और सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो, तो ये नंबर 8 3 24 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद इसका रूल समझ लीजिए। 7 13 17 और 19 मैं एक साथ ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर 7 13 17 और 19 है, तो 7 में यहाँ पे माइनस प्लस करना होता है हमें। क्या माइनस प्लस करना होता है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू 2। सारा सिस्टम जो होता है ये यूनिट प्लेस डिजिट के साथ में करना होता है आपको, इकाई के स्थान के अंक के साथ। मैं डिस्कस करता हूँ ये, अरे ये 4 है, ये इंटू 2 इंटू 4, सॉरी भाई, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू 2। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हो एक दो नंबर्स पे देख लो। मैंने बताया बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, आप इसको डिविजिबिलिटी का रूल है इसलिए जान लो। अभी हम डिविजिबिलिटी किसी नंबर पे लगाएं, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करें, तो आप समझ सकते हो ना कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हम लोग टाइम को ही तो कम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे अप्लाई होता है ये, गौर करिए। एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए हमने कोई नंबर लिया 3 4 3 2 1 3 4 3 21। ऐसा कोई नंबर अगर हमारे पास में है और इसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि आइदर इट इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा टास्क है कि जो यूनिट प्लेस डिजिट इकाई के स्थान का अंक आप देख रहे हो ना, वो नंबर क्या है 1। उस 1 का आपने दुगना किया तो आपको मिल गया कितना, 2। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा दो, माइनस लगा हुआ ना, घटा दीजिए। घटाने के बाद में क्या बचा, घटाने के बाद में आपके पास में बचा है 3 4 3 0। अभी तो 0 हो गया, 0 हो गया तो 0 का फिर से हम दुगना करेंगे और बाकी बचे हुए नंबर में घटाएंगे तो यही नंबर मिलेगा। अभी 3 के साथ में आ जाओ, 3 का आप 2 करोगे, 3 2 6,
6 कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाने के बाद में क्या मिला आपको 28, ठीक है ना। अब ये 28 आपको मिला है तो आपको मालूम है कि 28 7 की टेबल में जाता है, 7 4 सा 28, इसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर जो आप देख रहे हो ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है भाई। इस तरह से डिविजिबिलिटी के रूल्स चेक किए जाते हैं। मैं 13 पे भी एक बार समझा देता हूँ इसको, बाकी नंबर्स पे अपने आप चेक कर लीजिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यूजफुल नहीं है ये। जानकारी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे तो भाई पता तो होना चाहिए ना। अभी जैसे हमने कोई नंबर लिया, द नंबर इज ठीक है। अब इसमें कैसे करते हो आप लोग, इसमें ऐसे समझो आप कि आप एक सिंपल सा टास्क करना है आपको कि 9 जो नंबर है, इतने बड़े बड़े नंबर हमको मिलेंगे भी नहीं ना, हमें बहुत नॉर्मल से नंबर मिलेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। ये मैं केवल चेक करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है, किस तरह से इसको अप्लाई करके हम लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ। और 9 का क्या करना है, हमें 4 टाइम्स करना है, 9 4 सा 36 और जोड़ देना, देखिए प्लस का साइन लगा हुआ ना, इसी तरह से माइनस प्लस प्लस माइनस क्या करना है, जोड़ देना है बाकी बचे हुए नंबर में। इस नंबर को ड्रॉप कर दीजिएगा कंप्लीटली बाकी बचे हुए नंबर में। तो हमने 9 का 4 टाइम्स किया, 9 4 सा 36, अब हमने जोड़ दिया इसको, तो 6 और 6 12 कैरी हुआ, फिर 3 2 5, आगे क्या है 3 है 4 है 1 है, अब ये 2 दिखा, 2 का 4 गुना 8, जोड़ दीजिए 8 5 13, फिर ये 4, फिर ये 4 और फिर ये 1, इस बार 3 है, 3 का 4 गुना, जोड़ दीजिए 6 मिल गया, 5 मिल गया, 1 मिल गया, और फिर ये 6 आपको दिखाई दे रहा है, इसका 4 गुना और जोड़ दीजिए। फाइनली आपको जो नंबर मिला वो क्या दिखाई दे रहा है 39, एंड 39 इज डिविजिबल बाय 13, 13 3 39 है ना। तो आप कह सकते हो कि ये जो नंबर पूरा पूरा दिया हुआ है 13 से डिविजिबल है। ऐसी तमाम बातें हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब इतना बड़ा अगर नंबर मिलेगा तब तो हम पहले डिविजिबिलिटी लगाएं, उसके बाद में फिर आगे कैलकुलेशन पे उतरें, तो ये तो बड़ा खतरनाक सा टास्क हो जाएगा ना। तो आप क्या करना है, अगर छोटा नंबर कभी दिखाई दे, जैसे सपोज कीजिए हमको यहाँ पर इस नंबर को ले लीजिए आप, अगर 156 156 कोई नंबर मिला, आप इसको झटके से धड़ल्ले से चेक कर सकते हो ना कि 6 का 4 गुना 24, जोड़ने पे आ रहा 39, हाँ यार जा रहा है, या डायरेक्टली चेक कर सकते हो 13 कम 13, 2 बचा 13 दूनी 26, समझ गए ना। तो ये जानकारी के तौर पे हमने आपको बता दिया। इसके अलावा जो बातचीत है डिविजिबिलिटी में वो ये थी कि हमने आपसे कहा था कि जैसा आपने इस वाले नंबर को चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए ये जो ट्रिक बता रहा हूँ इसमें ये 17 और 19 पे कभी अप्लाई होती कभी नहीं होती है। तो जो चीज़ कभी हो कभी ना हो उसको ना ही मानिए आप। हर वो बात जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो हमेशा एप्लीकेबल हो, वरना कल को कोई उंगली उठाए कि सर आपने तो ऐसा बताया था, इसमें तो हो ही नहीं रहा है। नहीं, तो जिसमें हो रहा है कंप्लीटली उसी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स लेकर पार्टीशन कर लो। एक नंबर मिला 34, एक नंबर मिला 321। 321 बड़ा है 34 से, तो अब आप 321 में से 34 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछली क्लास में हमने पिछली डिविजिबिलिटी क्लास में 11 के लिए जो रूल बताया था ना, वही रूल डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो 34 जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको देखो वैल्यू क्या मिली, ये 11 है, 11 में से 4 गया 7, फिर 11 है, 11 में से 3 गया 8, और ये हो गया 2। अब इसको देखो बहुत ही प्यार से दिख रहा है ना आपको, 7 से अगर काटे तो 41 टाइम्स जा रहा है ना, 7 से अगर काटोगे 7 4 जा 28, 7 मतलब 7, तो ये 7 से डिविजिबल है। उसमें क्या था 11 से डिविजिबल, इसमें क्या है 7 से डिविजिबल, 3 डिजिट्स हैं तो ऐसे ही देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। जिस तरह से ये इसमें एप्लीकेबल है उसी तरह से चलिए इसमें चेक करते हैं कि इसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इस कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिएगा भाई, रिपीट करके, है ना। मैंने बहुत देर तक इसको लिखा हुआ छोड़ दिया है, जो लोग करना चाहें अपने आप करके इसको देखेंगे। मैं अभी इसको हटा देता हूँ, अपने इसी वाले रूल को चेक करते हैं कि क्या ये 13 पे भी एप्लीकेबल है। तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल है 13 पे भी, बता दूंगा आपको पहले ही। जैसे आपको क्या करना होता है, तो 1 2 3 3 डिजिट्स लेकर आपने पार्टीशन किया। अब यहाँ पर एक नंबर मिल गया 143, एक नंबर 169। 169 बड़ा है तो उस बड़े वाले में से छोटा वाला यानी 143 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखो 9 में से 3 गया 6, ये क्या है 2, 1 में से 1 गया 0, 26, एंड 26 इज डिविजिबल बाय 13। 26 जो है वो 13 से डिविजिबल होता है ना, इसलिए हम बहुत ही आराम से इस बात को समझ चुके हैं कि ये वाली रूलिंग हम 11, 7 और 13 में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपके काम आएंगी। एक चीज़ कुछ चीज़ें इसमें जुड़ती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर वो 3 टाइम्स उसका रिपीटेशन हो रहा है 321 321, तब इसमें क्या करोगे आप, इसका पार्टीशन करोगे 321 माइनस 321 करोगे तो वो 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, 11 वाले में 0 आ जाए, तो वो नंबर 11 से 13 से 7 से सबसे डिविजिबल होता है। तो ऐसे अगर स्लॉट्स बन रहे हैं 3 4 6, यहाँ पर 2 4 6, देखिए 2 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं,
इसी तरह के 4 बने, इसी तरह के 6 बने। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो हमेशा डिविजिबल होते हैं, और किससे डिविजिबल होते हैं? 7 से, 13 से और 11 से, सबसे। तो हम दो की बात करेंगे, 4-6 पे जाने की जरूरत नहीं है, बस इस पर बात कीजिए कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं 321 मतलब क्या होगा कि 321 अगर हमने ऐसे ही 3-3 के स्लॉट्स में नंबर्स लिखे हुए प्राप्त कर लिए, तो ये नंबर किससे किससे डिविजिबल है? 7 से, किससे डिविजिबल है? 11 से, किससे डिविजिबल है? 13 से। इन सब से डिविजिबल है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल है नंबर। ठीक है, आगे HCF LCM में यूज करेंगे हम इन चीज़ों का। और एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी नंबर उसकी रिपीटेशन अगर 3 टाइम्स हो रही है, ठीक है, तो वो नंबर 37 से जरूर डिविजिबल होता है। इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनिए भी और इनको लिख भी लीजिए। रीज़न मैं बता देता हूँ आपको कि 37 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 37 3 आपको 111 मिलता है। इसका मतलब अब 111 तो 222, 333, 444, 999 ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब 37 से अवश्य पूर्णतः विभाजित होते हैं। 37 का ही कोई ना कोई गुणज वो होते हैं। ठीक है, इतनी बात पे विराम लीजिए और फिर इसके बाद में हम थोड़ी सी बात और बताते हैं आपको। ये एक फॉर्मेट हमने आपके सामने रखा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नए पैटर्न पर इस पर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, एसएससी में तो पहले भी पूछे जाते रहे हैं बहुत पुराने समय से। अब इस पर गौर करिएगा। केस 1 मैंने लिखा है। फर्स्ट केस क्या है? ए पे पावर m लगी हुई है m, और बी पे भी पावर m लगी हुई है। दोनों पे सेम पावर्स हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दोनों पे सेम पावर्स हैं। अगर दोनों पे सेम पावर्स लगी हुई हैं, इवन के केस पे इस पावर m, यानी पावर m अगर इवन है, एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे a के रूप में मैंने कोई नंबर लिया 137, ठीक है, और इस पे कोई पावर लगा दी 37, और b के रूप में मैंने कोई दूसरा नंबर ले लिया है, प्लस लगा हुआ है, इसी पे मैंने दूसरा नंबर कोई ले लिया है 13, और इस पे पावर लगा दी मैंने 37, तो दोनों पे पावर सेम है 37। 137 और 13 ये डिफरेंट है, a और b डिफरेंट हैं बट पावर सेम है। अगर ये पावर इवन होती मीन्स 36 होती तो हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारे पास में कोई भी रिजल्ट बताने की हमें कुछ भी बता नहीं पाएंगे हम। अच्छा, क्या बता पाएंगे ये समझिए। अगर ये इवन ना हो के ऑड होंगी तो ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b होगी। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर 37 लिखा हुआ है, तो 137 प्लस 13 आपको मालूम है क्या होता है? 150। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा घटक अगर देखा जाए तो 150, 150 वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे ये पावर हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी, अवश्य पूर्णतः विभाजित होगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये पावर सिमिलर हैं, ऑड हैं, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस बी मतलब बेस प्लस बेस। 137 प्लस 13 इज इक्वल टू 150। अब ऑप्शन में 150 का कोई मल्टीपल हो सकता है 50 दे दे आपको, ठीक है ना, हो सकता है आपको 30 दे दे, हो सकता है 15 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे। तो ऐसे ऑप्शंस में आपको मालूम है कि ये नंबर किस बड़े से बड़े नंबर से डिविजिबल है? 150 से डिविजिबल है। तो 150 अगर दिया है तो लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 150 हुआ। तो 150 से तो डिविजिबल है ही, और 150 से जो नंबर्स डिविजिबल हैं उन सबसे तो डिविजिबल होगा ही होगा। क्या बोला मैंने, ये बात समझे कि नहीं? जैसे अगर हम कहते हैं ना 64, एक नंबर हमने ली 64। अब 64 से 8 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, यानी 64 के जितने भी इंटीरियर कंटेंट्स हैं उन सबसे डिविजिबल है। किससे किससे? 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, और 64 से तो है ना। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर 150 से डिविजिबल होगा। ये बात कैसे पता चली आपको? यहाँ से पता चली, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। केस 2 क्या लिखा है? अगर बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस ना होता, अगर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन होता, अगर ये नेगेटिव साइन होता तो क्या होता? माइनस का साइन अगर लगा होता तो इसमें आपको मालूम है पावर अगर ऑड होती, तो जैसे इवन में था वैसे ही ऑड है। इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा? तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आपको मिल गया 124। ये 124 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर माइनस की पावर लगी हुई है तो आपको मालूम है अगर माइनस बीच में लगा है और पावर कैसी है? पावर ऑड नंबर है, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी। a माइनस बी मतलब बेस माइनस बेस। तो बेस माइनस बेस आपने किया 137 माइनस 13, आपको वैल्यू मिल गई 124। तो ये वैल्यू 124 अब किसका मल्टीपल है? 124। तो आप देख सकते हो 4 का भी और 41 का भी है ना। तो अगर आप देखें इसमें 4 और 31 पे अगर आप देखें तो अगर हो सकता है ऑप्शन में आपको दिया जाए क्या ये 31 से डिविजिबल है? ये वैल्यू किससे डिविजिबल है? 31 से डिविजिबल है। ये वैल्यू किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। ये वैल्यू किससे डिविजिबल है? ये वैल्यू 31 और 4 के अलावा पूरा 124 से डिविजिबल है। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर
पावर इवन हो, सपोज कीजिए 36 लिखा हुआ है, तो भैया ये 124 से भी डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 124 से भी डिविजिबल है, और इसके अलावा इसके साथ ही साथ ये डिविजिबल है 150 से भी। लिखा हुआ है मैंने ऑलवेज डिविजिबल बाय बोथ a प्लस बी एज वेल एज a माइनस बी। a प्लस बी से भी डिविजिबल है और a माइनस बी से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों चीज़ों से डिविजिबल है, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं इसके, वो टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग हैं तो उस पर मैं क्वेश्चंस डालना शुरू करने वाला हूँ इसी हफ्ते से। होपफुली ये आपको जो संडे का गैप मिलता है वो गैप नहीं मिलेगा, उसमें मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के, और डिविजिबिलिटी के जो भी क्वेश्चन रिलेट करते हुए अब तक की क्लास में नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन से कोरिलेट कर रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो इन सारी बातों को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।